आज 6 जून 2024 को हमारी इस एनएसी के या राष्ट्रीय संघर्ष समिति का 7वां स्थापना दिवस है। और ये लड़ाई वैसे तो 10 सालों से चल रही है। कई लोग, कई संगठनाएं अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ती थी, लेकिन 2017 में 6 जून को जब एनएसी का गठन हुआ, जब स्थापना हुई, तो सारी शक्तियां जो अलग अलग लड़ रही थी वो एक जगह लाने का काम एनएसी ने किया है और पूरे देश में 27 राज्यों में एक मजबूत संगठन तैयार किया। लोग बहुत प्रभावित होकर, बहुत उत्साहित होकर इसमें सम्मिलित हुए हैं और सभी लोग मिलके एक लड़ाई जो बुजुर्ग लोगों की लड़ाई है। मैं आज के इस दिन में आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस संगठन को आगे बढ़ाया पूरे देश में और इतने दिन से आप टिके रहे। हमारे कई साथी हमें छोड़ के चले गए, उनकी भी याद हमें आती है। जो कंधे से कंधा लगाकर मिलकर लड़ते थे, आज वो हमारे आसपास नहीं है। इसका हमें बहुत दुख है। उनको भी हम स्मरण करते हैं और आगे आने वाले दिनों के लिए हम सबको लड़ाई के लिए तैयार रहना है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोगों में निराशा है, जाहिर है। 10 साल से प्रयत्न हो रहे हैं। 2 बार प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, 20 बार श्रम मंत्री को मिले हैं, वित्त मंत्री को मिले हैं। उसके बाद ऐसा एक नेता नहीं छोड़ा हमने जिसको हम मिले नहीं। इसका सानी इस संगठन का और ये इतनी बड़ी शक्ति का सानी पूरे विश्व में नहीं है, क्योंकि इतने बूढ़े लोगों की इतनी बड़ी संगठना विश्व में कहीं भी नहीं। सत्ताधारी पक्ष या कोई भी पक्ष ये नहीं समझ सकता कि अपने मन से वो चलाएंगे। ये हमारा हक है, हमारे पैसे हैं और हमारे पैसे से हमारा बुढ़ापा अगर सुधर नहीं रहा है तो हम उसके लिए लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये हम आज संकल्प लेते हैं और इसी के साथ आप सबको इस शुभ दिन की बधाई देता हूं। और पूरे देश में आज जो कार्यालय खुल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय, तहसील कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, उस सभी लोगों को जो ये कार्यालय खोल रहे हैं, जैसे बुल्डाना में आज कार्यालय खुला है, सबको मैं आशा करता हूं कि सब अच्छा काम करेंगे। लोग वहां पर जाके अपनी समस्याएं सुलझाएंगे। विपक्ष के, पक्ष के, सत्ताधारी पक्ष के सभी लोगों को मिलने के बाद, 2 बार प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन देने के बाद हमारा काम नहीं हुआ, इसलिए लोगों का निराश होना लाजमी है। बिल्कुल, मतलब हो सकता है, हुआ है, लोग नाराज़ है तो लाजमी भी है, लेकिन निराश होने से हम युद्ध नहीं जीतेंगे। हमें युद्ध जारी रखना है, हमें जीतना है, हमें लड़ना है, जीतना है। हमारे हक में कुछ परिणाम छोटे मोटे आए हैं, कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन उसको अंतिम नतीजे पर पहुंचाने के लिए हमें एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। तो आज के इस दिन में हम संकल्प लेते हैं कि हम लोग जो ईपीएस के मेंबर है, ईपीएस संगठन के एनएसी के मेंबर है, हम सब बहुत मजबूती से कार्य करेंगे और इस संगठन को आगे बढ़ा के जो हमारे 75 लाख बुजुर्ग लोग हैं, 78 लाख बुजुर्ग लोग हैं, उनके परिवारों को न्याय दिला के रहेंगे। और जो आने वाली पीढ़ियाँ है, जो 7.5 करोड़ आज कार्यरत कर्मचारी है, उनको भी आगे चल के न्याय मिले, इसके लिए हम कार्यरत रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए हमारी पूरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। लेकर 1 महीने तक वृक्षारोपण का संकल्प लिया है। आज सुबह हमने बुल्डाना में वृक्षारोपण किया है और वही कार्य पूरे देश में होगा। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमारा स्वार्थ तो है नहीं, हमारा हक है, लेकिन इसके अलावा हम इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए, हमारे देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं और वही हम कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।